गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 51वां अध्याय आपको सुनाते हैं। सो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें काले वन का भस्म होना, मुचकुंद की कथा आपको सुनाई जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थीं जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थीं। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काले वन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वसुदेव है, क्योंकि नारद जी जो लक्षण बतलाए थे वह वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए ये कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय ये बिना किसी अस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब कालेवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालेवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालेवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। कालेवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालेवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालेवन ने सोचा, देखो तो सही, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो उसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। ये सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालेवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो क्या हुआ बताओ, पता है? हैं? चलो सुनो क्या करेंगे। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन के शरीर में आग पैदा हो गई।
और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। जो रणछोड़ भगवान कहा गया ना, तो वो इसीलिए ले गए थे। ये आगे की कहानी का नाम। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जिसके दृष्टिपात मात्र से काले वन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा कि राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भक्त स्वरूप हैं। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने बस में रखते हैं, वैसे ही वे खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि केवल मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काले वन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्री वत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थीं। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मत वाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हस्त प्रतिभ हो सकपा गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा। राजा मुचकुंद ने पूछा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से
क्यों विचर रहे हैं, और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचकुंद, और प्रभु मैं युवानाश नंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य आपके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर, आपने मुझे दर्शन दिया है। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असहाय तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। ये संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों को गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन सनक, सनंदन आदि परम ऋषि गण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलम आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, ये काल्य वन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए राजऋषि तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वे शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का ये कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं
वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और फिर इस प्रकार स्तुति की। मुचकुंद ने कहा, प्रभु जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत यही है कि मतलब घर के झमेलों में आदमी घुस जाता है और फिर सारा वही झमेला है घर का ही। मूल स्रोत मतलब पाप है। मूल स्रोत क्या है? जो भागवत में सबसे पहले बताया कि आत्मदेव की कथा में कि जब आत्मदेव ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, किससे कहा? संतों से, या तो मुझे फल दो नहीं तो मैं अभी प्राण त्याग देता हूँ। और जब संतों ने दिया, वो फल दिया किसको? अपनी पत्नी को। और उसकी पत्नी ने क्या काम किया? वो गाय को दे दिया। जो प्रसाद को त्याग देते हैं, प्रसाद का मतलब है कि साक्षात दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो ब्राह्मणों संतों का फल कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये मूल स्रोत है। इससे क्या कि अधर्म, सारे दुख हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। तो ये दुखों का मूल स्रोत तो यही है। क्योंकि संत तो बताते ये, संत ने भाव से आकर के तुमको कोई प्रसाद दिया और आपने वो प्रसाद फेंक दिया। जैसे राजा ने, ग्वाल वालों ने जब राजा को प्रसाद दिया तो वो प्रसाद को फेंक गया, तो क्या देखा उसने? उसका सारा कुछ नष्ट हो गया। तो यही समझो कि हमारे जब हम किसी संत का, ब्राह्मण का लिया हुआ प्रसाद हम फेंक देते हैं तो समझ लो कि हमारे जितने पुण्य होते हैं वो सारे चले जाते हैं और सारे दुखों का कारण यही होता है। इन दुखों को दूर करने के लिए हमने एक ही मंत्र बताया 2011-12 में, याद हो कि हर पल हर क्षण मैं शिव का हो रहा, मेरा जीवन सुख में हो रहा है। या जो कहते हैं कि दुख काटो, जितना दुख को याद करेंगे उतना दुख आएगा। क्योंकि दिन और रात ये कभी एक नहीं होती, लेकिन भोले बाबा के पास में ये सब एक है। भोले बाबा के पास में सब एक है। जन्म और मृत्यु, दिन और रात, ये सब कुछ भोले बाबा का डिपार्टमेंट है। ये बहुत गहराई का समय है, यानी समझ है, इसमें कई घंटे लग जाएंगे समझाने में। तो वहाँ सब वो एक हो जाते हैं। वहाँ अंधेरा नहीं है, अंधेरा उजाला साथ है जहाँ भोले बाबा है। कि मेरा जीवन शिव में हो रहा है। और अभी यही सुनाया कि जो भगवान की शरण में चला गया तो वहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। लेकिन हम कहेंगे हमारे ये काट दो, वो काट दो, भगवान कहेंगे अरे राजा के पास में आए हो और एक एक चीज़ मांग रहे हो। राजा को तुम अपना समर्पण कर दो, राजा तो अपने आप ही तुमको इतना सर्वगुण संपन्न कर देगा कि फिर तुम्हें कहीं जाने की, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। जो पूजा करके जाते हैं, आपने देखा हो कितने प्रसाद लेके जाते हैं, कितने नहीं भी लेके जाते। तो जब प्रसाद लेके नहीं जाते, उन कितनी भी पूजा कर लो वो सारी खत्म। चरणामृत तो लेके ही जाना चाहिए। इससे स्त्री पुरुष सारे ठगे जा रहे हैं। मुचकुंद ने कहा कि प्रभु जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। माया से
वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहती, विमुख होकर, उल्टा होकर के। भगवान कुछ कहते हैं, वो भगवान को चूना लगाते हैं लोग। भगवान स्वयं लक्ष्मीपति हैं। जितने भोले बाबा पे पैसे चढ़ाते हैं, मैं यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूँ, जितने भी भोले बाबा पे पैसे चढ़ाते हैं वो सारे नरक में जाते हैं। पैसे भोले बाबा को क्यों चढ़ा रहे? उनका तो सब कुछ है, सब कुछ उनके पास तो सब कुछ है, वो तो सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने तो अपने गणेश जी को भी लक्ष्मी जी को दिया था, क्योंकि लक्ष्मी जी को श्राप मिला हुआ था। दिया था किसी ने, अब जी मैं आपको नहीं बताऊंगा, हाँ ना, कि तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी। तो लक्ष्मी जी चरण दबाती हुई क्यों? कि विष्णु भगवान से कह रही कि मुझे श्राप से मुक्ति दो। उन्होंने कहा कि ये श्राप से मुक्ति मैं नहीं दे सकता, ये डिपार्टमेंट भोले बाबा का है, कि मुझे संतान चाहिए। तो भोले बाबा ने, पार्वती जी ने गणेश जी को दिया। तभी जो है दीपावली पे लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है, इसलिए होता है। ये आज आ गई तो बता दी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, और नहीं तो बताता ही नहीं। हाँ, और आप बताना भी मत किसी को। ठीक। और इसमें सब आपका भजन नहीं करते, भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। मूल स्रोत दुख का क्या है? पति पत्नी पे विश्वास नहीं करता, करती, पत्नी पति पे विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करती। विपरीत जब चलते हैं, वो कहेंगे हम ज़्यादा भगत हैं, वो कहेंगे हम ज़्यादा भगत हैं। स्त्री कहती है कि मैं ही भक्तानी हूँ, पुरुष कहता है मैं ही भगत हूँ। नहीं, दोनों को कंप्रोमाइज करके चलना चाहिए, एक होकर के चलना चाहिए, एक दूसरे से विमुख नहीं होना चाहिए। दुख का मूल कारण यही है। जब ये दो विपरीत हो जाते हैं तो इसके नुकसान क्या है कि वो बच्चों में संस्कार नहीं दे पाते। जबकि हम कहते हैं कि बच्चों को कुछ मत दो, केवल संस्कार दो, इसमें आपका ही फायदा है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वदा रहित प्रभु, ये भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते। वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद से मैं मत वाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोग मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का ये अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं था,
रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीव लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं, जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था। वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर पृथ्वी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटक रहा है। जब उस चक्र से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। जब छूटने का समय आता है तो सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग प्राप्त होता है तो फिर ज्ञान प्राप्त होता है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। तो संतों के बारे में बताया कि संतों का आश्रय मिलता है और संत जो प्रसाद देते हैं, एक तो दृष्टि से प्रसाद, एक पता नहीं वो किस भाव से उसको उठा करके देते हैं, किस भाव से उस प्रसाद को लेके आते हैं, केवल उस भाव का ही प्रसाद है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया भोले बाबा को पैसे नहीं चढ़ाने का, ये चढ़ाने कहाँ चाहिए? भोले बाबा पे पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए। चढ़ाने कहाँ चाहिए? जहाँ जोत जग रही है वहाँ पर चढ़ाने चाहिए। ऐसा ना मेरे को तो पता, सबको पता चलना चाहिए इसके माध्यम से। बहुत से केला रख देंगे शिव जी पे। अब बताओ किसी के शरीर पे तुम खीर रख दो, केला रख दो, अच्छी बात है क्या? बताओ। खीर चढ़ाती थी कौन? तो इसीलिए उन पे पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए। वो लक्ष्मी जी को कैसे चढ़ा देंगे? लक्ष्मी जी को तो उन्होंने पुत्र को दिया है और लक्ष्मी जी कौन है? पार्वती जी की। याद करना फिर कल बताना। भगवान
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? कोई भी किसकी? और कोई भी किसके बिना? हैं? किसके बिना? उन्होंने कही है ना, मेरा थोड़ा उधर दिमाग चला गया था, जो अभी आपने बताया ना रिश्ते के बारे में, तो चरणों की सेवा के अतिरिक्त। अच्छा, और कोई नहीं मतलब चलता। दिमाग को यहाँ भी रखो। हाँ, कथा के बाद में तब जो हमने पूछा है ना उसके बारे में सोचना, ठीक। क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। तो कहते तेरी सेवा मिल जाना ही बड़ी किस्मत की बात है। इसलिए प्रभु मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाले समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान में अनादि काल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मा, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, आज के लोग होते कहते कि बस मेरा दुख काट दो ना, ये भी दे दो, बंगला दे दो, कोठी दे दो। उन्हें पहले तो दुखी को कहते कि पहले तो ये दुख काट दो, फिर भगवान कहते तदास्तु, फिर कहते कि ये दे दो, फिर वो दे दो, फिर वो दे दो। गाड़ी खड़ी हो मेरे कोठी गया। तो जैसे कभी एक राजा ने कहा था कि भगवान से वर मांगा था कि मैं जिस वस्तु को छूं वो सोने की हो जाए। हाँ, ठीक है, खाना भी चुन लगा। अब वो जिस चीज़ को छूता वही सोने का बन जाता था। अब एक दिन उसने अपनी पुत्री को छू दिया, अब वो सोने की हो गई। अब वो लाडली थी बहुत ही, अब तो बहुत परेशान हुआ। फिर भोले बाबा को उनने पुकारा कि भोले बाबा मेरी लड़की पहले थी वैसी हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, आपने जो वर मांगा था जिस वस्तु को छू ले भैया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसकी बुद्धि काम कर गई। उन्होंने कहा कि भगवान आप एक काम तो कर सकते हैं कि जो मैंने वर मांगा था उसको वापस ले लो। भगवान ने कहा कि ये ठीक है। तो भगवान ने जैसे वर दिया हुआ वापस लिया तो सब पहले जैसा ही हो गया। फिर उसकी समझ में आ गया कि मैं किस लोभ में कर रहा था। तो अब भगवान से बहुत कुछ मांग लेती। एक कोई नहीं, एक बुढ़िया ने कहा था कि
बहुत से बुद्धिमान होती हैं माताएं बहनें, पुरुष भी होते हैं, तो वो एक एक ना मांगते, वो कहते हैं कि भैया ऐसा है कि मैं अपने पोते को देखूं चांदी की चम्मच में, कैसे है बताना हमको। ना हम तो दूसरी कथा सुनाते हैं तो गणेश जी वाली। हाँ, तो क्या है कि अपने पोते को चांदी की चम्मच से दूध पीता हुआ देखूं, तो उसमें चांदी की चम्मच तो तभी आएगी जब पैसा होगा, और जब पोता हो जाएगा तो अब वो कहती कि मेरे पास धन हो जाए, पोता भी हो जाए, शादी भी हो जाए बच्चों की, वो घुमा फिरा करके एक ही उस सेंटेंस में उन्होंने सारा मांग लिया। तो ऐसे ही हमको भी कथा भी सुने तो बड़े ध्यान से सुने, जो हमारी समझ में आए। अब दृष्टांत तो हम देते नहीं हैं, तो पढ़ के ही सुना देते हैं, क्योंकि ये पूरी करनी है, फिर बाद में सुनाएंगे। तो प्रलोभन में नहीं आना चाहिए किसी के भी। फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। परीक्षा। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, अब सुनो भक्त कौन होते हैं। ये भक्त वो नहीं होते यहाँ आकर के मेरे को बेटा दे दो, मेरी शादी करा दो, मेरा ये कष्ट काट दो, है मैं तो खड़ी रे खड़ी, या तो मैं तो पड़ी रे पड़ी, है मैं तो गिरी उठा लो, है हाँ तो क्या है, ये कौन सा है। अरे सारी दुनिया जानती है, यूनिवर्सल में हम जो चीज़ भेजते हैं वो कहते हमको मिलती है। हम कहते दुख काटो, अरे दुख को याद करोगे तो दुख आएंगे। हम तो कहते यूट्यूब के माध्यम से भी कह रहे हैं, हम डरते नहीं किसी से भी, क्योंकि हम सबका भला चाहते हैं, उन्हें नरक में ढकेलना नहीं चाहते। कहते हैं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फैला गई दूर है, बड़े हो गए तो कहते सबको कहते धकेल दो कुएं में, और लोग बाग अंधे की तरह बस हाथ लगा लगा करके एक कुएं में गिरा, उनके धड़म, दूसरा भी गया तो वो भी गया, तीसरा भी गया, और जो आँख वाला था वो बता नहीं रहा उसको कि तू कुएं में जा रहा है, तो दोष किसको लगेगा। भगवान कह रहा है कि मैंने तुमको इतनी गद्दी दी है ऊंची, तो कम से कम तुम्हें आँख दी है, तो कम से कम मैं जब आप जानते हो कि कुएं में गिर रहे तो तुम और कह रहे हो भैया कुएं में जाओ। तो वही है कि अगर तुमको भगवान ने सद्बुद्धि दी है तो कम से कम उन्हें धकेलो तो मत। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि भाई सारी दुनिया ये कहती है शिवो हम ही शिव हैं, यही भागवत में पहले बताया, कुछ अलग बताया क्या है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, जैसी चाह होती है वैसी राह होती है। हम जैसा सोचेंगे, कहते हैं कि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे चमक जाएंगे। सोच तो हमारी, अरे 24 घंटे में सरस्वती एक बार जिह्वा पे बैठती है, उस समय हम कह रहे हैं भगवान से दुख काटो दुख काटो, है तो भैया तो दुख तो आएंगे, बार बार दुख को याद किया जाएगा तो दुख आएगा। अच्छा सोचो कि भगवान मेरा हर पल हर क्षण शिव में हो रहा है। जब शिव में हो रहा है, जब एक दूध पानी में जब मिल जाता है तो दूध और पानी को अलग कर सकती है, मशीन में जाकर के तो भी अलग कर सकती है। लेकिन जब दूध पानी में मिल करके दूध पानी भी दूध हो जाता है, दूध भी पानी नहीं होता है कभी। तभी किसी ने गाया है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। जब तुम शिव में हो जाओगे तो फिर दुख कहाँ है? क्योंकि शिव के पास में चंद्रमा भी है और अंधेरा भी है, दोनों एक हैं, वो दिन और रात एक हैं, वहाँ पर वहीं एक हैं बस, और कहीं नहीं है। ये डिपार्टमेंट भोले बाबा का है। क्योंकि सारे देवी देवता देते हैं ना, पल्ला झाड़ झाड़ के देते हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा क्या होते हैं, छप्पर फाड़ फाड़ के देते हैं, छप्पर फाड़ फाड़ करके देते हैं। तो इसीलिए उनके पास जाओ, दुख का तो नाम ही नहीं लो कि मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। कुछ भी भोले बाबा कह दो, कन्हैया कह दो, कुछ भी कह दो, भगवान तो भगवान ही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि केवल अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। बहुत से कहते हैं हमारा बच्चा नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। अरे जब तुम 50 बार तुम याद करोगे ऐसे, तो एक ना एक दिन तो वो हो गई। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनो कथा, लेकिन वो कथा पेड होती हैं, फीस लगती है। तो उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती, कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती कि ये दे दो और वो दे दो। जो लोग मेरे भक्त नहीं है होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी काम वासनाएं क्षीण नहीं होती। कितना ही कर लो प्राणायाम, फिर कहते गुरुजी हम इतनी सेवा करती, हम इतनी पूजा करती हैं, हम थुबे आ जाते हैं, हम फिर भी दुखी हैं। अरे दुखी हो गए तो सही, तुमको समझाते हैं तो समझ में नहीं आती। और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो, फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में छोड़ दो, ये कह दो हमारी न आरजू है न जस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना चाहे दे दे भरतार, हमें सब स्वीकार। अरे गुलाब का फूल का पेड़ आपने देखा होगा, पौधा देखा है, फूल कितना नाजुक होता है, उसके साथ में कितने कितने लंबे कांटे होते हैं, तोड़ते हैं तो कभी कभी चुभ भी जाते हैं, हवा चलती है फिर भी उनको। तो वही चीज़ है। अरे दुख और सुख साथ में है, वो बैलेंस बनाना सीखो। और बैलेंस कब बनेगा? जब हम परमात्मा में हमारी बुद्धि होगी, हम अच्छा सोचेंगे, खाली दुख के बारे में नहीं, अच्छा सोचेंगे। मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण शिव में हो रहा है। फिर देखो तुम्हारे पास दुख कैसे आता है। यही एक मंत्र है, ये मंत्र शिव पुराण में लिखा है। मैं नहीं कह रहा कोई अपनी जेब से, बरसों हो गए पड़े हुए, बरसों। इसीलिए बता रहा हूँ कि यही मंत्र है जो सबको सुख में कर सकता है। अगर हम सुखी है तो सारी दुनिया सुखी है, और अगर हम सुखी नहीं है तो सारी दुनिया, अगर हम सुखी नहीं है तो कोई भी सुखी नहीं है। तो मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहे, बनी रहे। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो, तपस्या से पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। ब्राह्मण बनोगे तब जाकर के परमात्मा को प्राप्त करोगे। और ब्राह्मण होकर के वो भी सत्य के मार्ग में चले, किसी को बुरा लगे या भला लगे, सत्य बोलना, स्पष्ट बोलना। भाई यही तो होगा, नहीं आएगा बता। भाई जिस गांव में मुर्गा ना हो, गांव में दिन ही नहीं निकलता क्या? नहीं निकलता, अपना फर्ज है तो निकलेगा, निकलेगा ही। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण का 91वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।